Good morning, everybody. Today we are going to study about relative pronoun. आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और आपको पहले बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे कोई भी हो, पहले क्या करेंगे? पहले हम क्या करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन पहले एग्जाम्पल देते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स में जैसे एग्जाम्पल टू डिफिनीशन, जैसे ही इज मोहन, ही इज मोहन, हु इज माई फ्रेंड। देखिए इसमें ये मोहन है और ये हु है, तो हु किसके लिए आया है? ये मोहन के लिए आया है। मोहन के लिए क्यों आया है? क्योंकि ही इज मोहन, वह मोहन है। हु इज माई फ्रेंड, जो कौन? मोहन। मोहन इज माई फ्रेंड, वह मोहन है, मोहन मेरा मित्र है। तो मोहन है या फिर मोहन मेरा मित्र है, तो इस मोहन को रिप्लेस किया। ये इसको आने से, रिपीट होने से ये जो वर्ड है ये रोक रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, रिपीटेशन को रोक रहा है। किसको? ये नाउन को, है ना। तो नाउन को रिपीटेशन से जो रोकता है वर्ड, उसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, नाउन को जो रिप्लेस करता है उस वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन। और ये रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए है कि ये मोहन को, नाउन को, ये इससे, किसे? ये माई फ्रेंड से रिलेट कर रहा है ना। तो इसलिए इसको कहेंगे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। मोहन को मुझसे रिलेट कर रहा है, माई से रिलेट कर रहा है, ये बता रहा है कि मेरा मोहन में क्या संबंध है, रिलेशन है, इसलिए कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, कनेक्ट कर रहा है। दूसरा देखिए, सी हैज बॉट, शी हैज बॉट ए फ्लैट, शी हैज बॉट ए फ्लैट which is beautiful, which is beautiful। ठीक, इसको समझते हैं। अब यहाँ क्या है? which है, उसने एक फ्लैट खरीदी है। अब ये फ्लैट है which is beautiful, जो सुंदर है, ब्यूटीफुल है। क्या सुंदर है? फ्लैट सुंदर है। तो शी हैज बॉट फ्लैट इज ब्यूटीफुल, उसने फ्लैट खरीदी है, अब फ्लैट क्या है? ब्यूटीफुल है। तो फ्लैट फिर यहाँ आएगा, तो इसको फ्लैट को हटा के विच लिख दिया। तो विच लिख दिया, तो फ्लैट को हटाया, तो फ्लैट है क्या? प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है। तो नाउन को क्या कर दिया? यहाँ आने से रोक दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इसको कहा गया, इस वर्ड को, प्रोनाउन। और रिलेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि यह जो है ये फ्लैट को, इसकी ब्यूटी बताता है, सुंदरता बताता है। इस वर्ड को इस वर्ड से रिलेट कर रहा है। कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो इसको ब्यूटीफुल और फ्लैट को जो रिलेट करता है वह व्हिच है, इसलिए इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, अब दूसरा देखिए, दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग which
बीट मी। अब देखिए क्या है, दिस इज द डॉग, यह डॉग है। अब डॉग के जगह पर है विच, तो ये फिर ये प्रोनाउन हो गया और ये रिलेट कर रहा है डॉग को किससे, मी से। डॉग को मुझसे रिलेट कर रहा है, तो डॉग को रिप्लेस किया, मतलब नाउन को रिप्लेस किया, इसलिए प्रोनाउन हो गया। और डॉग और मी को रिलेट किया, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। अब क्या हुआ, तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, शी इज द गर्ल whom I love, वह लड़की है जिसे, जिसको आई, मैं लव करता हूँ। तो ये जो लड़की है, दिस इज द गर्ल, गर्ल आई लव, लड़की को मैं लव करता हूँ। तो ये गर्ल को रिप्लेस कर दिया, इसको आने से रोक दिया। तो ये किसको आने से रोक दिया, नाउन को आने से प्रोहिबिट किया, रिपीटेशन को रोका, नाउन, नाउन के रिपीटेशन को रोक रहा है। तो नाउन को रिपीटेशन से जो वर्ड रोकता है उस वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन। और गर्ल को और आई को रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक। अब दूसरा एक देखिए क्या, द काऊ दैट आई हैव बॉट इज ब्लैक, द काऊ, जिसे, किसे, इस काऊ को, किस काऊ को, ये जो काऊ है, आई हैव बॉट, किसने खरीदा, मैंने खरीदा, कौन, यहाँ आई ने दैट किसके लिए आया, काऊ के लिए आया। काऊ क्या है, नाउन है। तो नाउन को कौन वर्ड रिप्लेस किया, दैट। तो जो नाउन को रिप्लेस करता है उस वर्ड को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव इसलिए हुआ कि ये काऊ को आई से रिलेट कर रहा है ना। आई हैव बॉट इज ब्लैक, है ना। और काऊ को जिसे मैंने खरीदा वो कैसी है, काली है। तो इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अब क्या हो गया, विच है, हुम है, दैट है, हु है, बहुत सारे हैं। और डिफाइन कैसे करेंगे, अब आप करिएगा डिफाइन, रिलेटिव प्रोनाउन डेफिनेशन। Pronouns that which, pronouns which relates its previous noun or noun equivalent, equivalent is called relative pronoun। ठीक, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप इसको पढ़ेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे।
हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी बात। अगर नहीं आई है तो जरूर ही कमेंट करें, आई है तो जरूर ही शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स।